हाँ तो देखिए इसका पार्ट 2 में आपको लॉन्ग बॉक्स से बता रहा था, मैं लॉन्ग बॉक्स से आपको बता रहा था कि उसका क्या हो रहा था। जब आप लाइट में आ रहे थे तो उसका जो शेप हो रहा था वो बदल रहा था, छोटा हो रहा था अराउंड, आप आगे पीछे कर रहे थे तो उसका आप जब देख रहे थे तो छोटा हो रहा था, बड़ा हो रहा था। तो देखिए उसी लॉन्ग बॉक्स सीट से हम लोग क्या एक पिन होल कैमरा बनाने की कोशिश करते हैं। नॉट नीडेड लॉट ऑफ, अगर आपको कैमरा बनाने की जरूरत है सिंपल, तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए सिंपल से बन जाएगा। आपको पिन होल कैमरा बनाते हैं तो देखिए उसमें क्या होता है कि कार्डबोर्ड बॉक्स, जो बॉक्स है हम यूज करते हैं, 2 बॉक्स यूज करना आपको इस्तेमाल करना है। उसमें क्या होना चाहिए कि वन कैन स्लाइड इनटू अनदर, एक इस तरह से मान लीजिए एक बॉक्स लिए, ये दूसरा बॉक्स लिए, ठीक है। एक तो थोड़ा सा बड़ा होगा, एक थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन जो बड़ा से जो छोटा वाला होना चाहिए ना, इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि उसको जब छोटा वाला को बड़ा में डाले तो उसके अंदर कोई एक गैप रह जाए। गैप नहीं होना चाहिए, नो गैप। तो और वन कैन स्लाइड इनटू अनदर, और दूसरा एक जो है दूसरे में स्लाइड कर सकता है। तो अभी सी बात, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, लेकिन इस तरह से डिजाइन होगा कि वो एक दूसरे में स्लाइड करे और कोई वो दोनों के बीच में गैप ना हो जब एक छोटा वाला को बड़ा के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं कि मेक ए स्मॉल होल, जो वन फेस ऑफ लार्जर वन बॉक्स, एक लार्जर जो बॉक्स है आपका, उसके एक फेस पे अगर ये इधर 2 साइड होगा, इधर साइड, तो एक साइड पे उसका मिडिल पे हम क्या करते हैं, एक स्मॉल होल बनाते हैं। सपोज इस पे हम एक स्मॉल होल बना दिए, रेड डॉट से आपको दिखा रहे हैं उस, और कट वन फेस, और आगे का 2 फेस है ना। मान लीजिएगा आप क्यूबाइड लीजिएगा तो उसका कितने फेस होंगे, हाँ क्यूबाइड के कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4। तो आपको देखिए, आपका कहने का मतलब मेरा क्या है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो सामने से आप डालने की कोशिश कीजिएगा तो ये वाला फाड़ दीजिएगा, आप काट दीजिएगा और दूसरे को उठा के उसमें डाल दीजिएगा। तो एक साइड पे हम ये डॉट दे दिए, ठीक है, कट कर दिए हम एक फेस को, दूसरा मतलब 2 बॉक्स लिए हैं तो एक बॉक्स का आगे का जो साइड है वो फाड़िएगा तभी तो दूसरा बॉक्स को डाल पाइएगा ना, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे साइड पे उसका एक आप पिन होल बना दीजिएगा, मतलब एक छोटा सा होल बनाइएगा, ठीक है। मेक अ स्मॉल होल बनाना है आपको, उसी को बोलते हैं कि पिन के साइज का होल बना दिए, इसीलिए पिन होल कैमरा नाम रखा गया। अब देखिए, अब दूसरा वाला जो छोटा बॉक्स है उसमें क्या करना है आपको कि जो इसका जो साइड है, जो आप जैसे ऐसे डालिएगा तो जिधर से जो साइड अंदर चला जाएगा डालने पे, बड़ा छोटा वाला बॉक्स का जो साइड अंदर चला जाएगा डालने पे बड़ा वाला में, तो वो वाला साइड में क्या करना है आपको 5 से 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर कट बना लेना है, ठीक है। इन स्मॉलर बॉक्स कट आउट कर देना है फ्रॉम द मिडिल, उसके मिडिल से वो जो पीछे का जो छोटा वाला का जो पीछे का जो साइड होगा उसके मिडिल से एक 5 से 6 सेंटीमीटर का लगभग का एक स्क्वायर साइज में कट कर देना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, इसी जो कट किए हैं इसी को कवर कर देना है कि जिससे ट्रांसलूसेंट स्क्रीन से मतलब एक ट्रेसिंग पेपर इस पे चढ़ा देना है, एक पेपर से ट्रेस कर देना है, इसको छिपा देना है इसी ये जो होल किए हैं आपको स्क्वायर साइज में, तो उसी साइज में आप ट्रेसिंग एक पेपर लीजिएगा। अब वो जो होना चाहिए वो ट्रांसलूसेंट होना चाहिए स्क्रीन, ठीक है। तो उसको जब ऐसे चिपकाते हैं तो आप क्या देखते हैं, और उसके बाद ऐसे करने के बाद आपको देखिए आपको क्या करना है, ये जब आपका पूरा तैयार हो गया, अब एक को दूसरे में उठा के डाल दीजिए, एक इस पे बड़ा वाला में पिन होल हो गया, एक छोटा वाला में एक साइड में आप स्क्वायर बनाए उसी पे ट्रांसलूसेंट चिपका दिए। अब क्या करना है कि बड़ा वाला में छोटा डाल दिए, अब उसी को ना आगे पीछे करना है। देखिए ये बड़ा वाला हो गया, इसमें छोटा वाला डाल दिए, ये गैप दिख रहा है, गैप होना नहीं चाहिए एकदम, और स्लाइड करना चाहिए जो ऊपर कंडीशन बताया वैसा होना चाहिए। अब इसी को जब आप आगे पीछे करोगे, यहाँ से आप आग से देखो, ठीक है। अब इसको आगे पीछे करो, मान लो ये एक आदमी है या पेड़ है, कुछ भी है, ये ब्राइटेड सनशाइन में होना चाहिए तभी आपको सही से ये चीजें होते हुए दिखेगी। तो ब्राइटेड सनशाइन में ये आदमी है, यहाँ पे हम ये लिए, ये अपना जो तैयार किए ये इसमें फिक्स करके ऐसे कर दिए, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है जो बताया ऊपर। उसके बाद जब इसको आगे पीछे करके आप सेट करोगे, यहाँ से देखने की कोशिश करोगे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके आप सेट करोगे, तब तक आपको सेट करना है टिल यू गेट ए पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर। जो पेपर आप लगाए हैं उस पेपर पे आपका ये वाला इमेज दिखेगा, तब तक आपको सेट करना है। तो इस तरह से आप इमेज देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं पिन होल कैमरा के थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और भी चीज होता है कि जो इमेज क्रिएट हुआ है वहां जो बना, तो क्या इमेज जैसा ये है वैसा ही बना है, या फिर उल्टा बना है, इरेक्ट बना, सीधा बना है, या मतलब जैसा है वैसा ही बना है, इरेक्ट बना है क्या, सीधा बना है क्या, जैसा है वैसा ही बना है क्या, या अपसाइड डाउन बना है यानी उल्टा बन गया है क्या, ठीक है। तो सेम कलर जो है, जैसे अगर हम आदमी का देखेंगे तो पता चलेगा, सूरज का देखेंगे तो उल्टा सीधा आपको नहीं पता चल पाएगा ना। सूरज में अगर मार्किंग दिया रहता है कि हाँ ये वाला यहाँ पे कुछ ऐसे मार्क दिया हुआ है तो आपको पता चलता है कि इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया, समझ रहे बात। तो ये चीज है, तो हम एक आदमी का इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उल्टा है कि सीधा है, ठीक है। तो सेम कलर, क्या जो कलर है वही कलर आ रहा है। आर दिस पिन होल इमेज डिफरेंट, क्या मान लीजिए कि क्या ये जो पिन होल इमेज बन रहा है, क्या वो जो कलर का आदमी था उसी कलर का बन रहा है या फिर अलग बन रहा है। तो ये सारे सवाल आएंगे आपके मन में। जो अगर साइडों से अगर आप देखते हैं कि जो साइडों में उसका कोई भी एक चीज का इमेज जो क्रिएट होता था स्क्रीन पे, क्या वो और ये पिन होल से जो क्रिएट हो रहा है क्या दोनों सेम है, अलग है,
तो वो चीज आपको यहाँ पे आप करके देखिए, आपको एनालाइज होगा, आपको समझ में आएगी। ठीक है, इमेज ऑफ द सन, अगर हम सन का इमेज लेना चाह रहे हैं पिन होल कैमरा से तो कैसे लेंगे? लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड की वहां सिर्फ जरूरत है आपको। लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड मतलब एक बड़ा सही कार्डबोर्ड खाली ले लीजिए और बीच में आप क्या करना है, स्मॉल पिन होल बनाना है इन द मिडिल, इसके मिडिल में एक स्मॉल पिन होल बनाना है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करिए योर पिन होल एंड स्क्रीन। अगर आपको टू गेट क्लियर इमेज, मान लीजिए कि हम यहाँ किए एक सन है, सन पे एक इक्लिप्स लग रहा है। इक्लिप्स में क्या होता है, ऐसा सिचुएशन जो सही सिचुएशन नहीं होता, डायरेक्टली आप उसको आंख से देखिएगा तो आपका आंख खराब हो जाएगा। इक्लिप्स में आपको सोलर लूनर दो तरह के इक्लिप्स होते हैं। तो अभी उतना नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ सिंपल इतना आपको जानने की कोशिश करना है कि जब सन पे इक्लिप्स लग गया तो हम डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं। तो इस तरह का चीज बना के आप इक्लिप्स को देख सकते हैं। आपके पास उतना ज्यादा हाई डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है अगर, तो आप बेसिक जो चीजें पढ़ाया जा रहा है उसको इस्तेमाल करके, उसको यूटिलाइजेशन करके आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सब चीजें बताया जाता है। देखिए, इमेज ऑफ द सन अगर देखना है इक्लिप्स के सिचुएशन पे तो आप डायरेक्ट देख नहीं सकते, आंख खराब हो जाएगा डायरेक्ट देखिएगा। तो क्या करिएगा उस सिचुएशन में, तो लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड एक बनाइए और स्मॉल पिन होल कीजिए इन द मिडिल में। उसके बाद आपको क्या करना है, एडजस्ट करना अपने पिन होल एंड स्क्रीन को। तो आप इमेज लेने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो कार्डबोर्ड ले लिए, पिन होल कर दिए, लेकिन उसके लिए किसी चीज का इमेज कब बनता है, जब एक तो लाइट होना चाहिए, तो सन जो है खुद लुमिनस सोर्स है, वहां से लाइट आ ही रही है। और दूसरा क्या होना चाहिए कि आपका एक स्क्रीन ऑब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में एक स्क्रीन होना चाहिए। तो वहां से लाइट भी आ रहा है और प्लस ये जो है आपका, मान लीजिए कि आपको इमेज कहाँ फोल्ड करवाना है, एक स्क्रीन होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपको क्लियर एरिया लीजिए जहाँ पे आपको उसको फोल्ड करवाना है। तो आप जैसे ही आप ऐसे करके आप वहां से आता हुआ लाइट आप देखिएगा तो वो पिन होल से पार होके उसका क्या बनेगा, एक शैडो बनेगा। तो वो शैडो आपको क्लियर पाने के लिए, शैडो मतलब बना तो वो इमेज क्रिएट किया, तो वो इमेज क्लियर पाने के लिए आप एडजस्ट करिए अपने पिन होल को, अच्छे से देखिए पिन होल कहाँ करना है। ठीक है, मिडिल में करना है, अच्छे से उसको स्क्रीन को आगे पीछे करके आप एडजस्ट कीजिएगा तो आपको क्लियर इमेज वहां दिखना स्टार्ट होगा। तो आप इससे क्या पता कर सकते हैं कि इक्लिप्स जब जैसे कि इक्लिप्स स्टार्ट होगा तो क्या होगा, एक पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ द सन ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर एज द इक्लिप्स स्टार्ट। जैसे ही इक्लिप्स स्टार्ट होगा तो आप देखिएगा कि जो इमेज बना हमारा स्क्रीन पे, तो उसमें एक पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ द सन, जो सन का इमेज बना तो सन का एक पार्ट जो है कहाँ, वो डार्कर होता हुआ दिखेगा। ठीक है, पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ द सन ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर एज द इक्लिप्स स्टार्ट। जैसे ये इक्लिप्स स्टार्ट होगा तो एक डार्कर दिखता है, तो जो डार्कर दिख रहा है तो समझिए कि वही आपका क्या हो रहा है, बताइए। तो वो जो चीजें होती है, एक कोरोना, एक देखिए लाइट के बारे में आप पढ़िएगा ना, तो वहां से जो लाइट आ रहा है उसका 3 फेज है। कोरोना वाला देखते हैं, कौन सा देखते हैं तो सही है, हमारे तक कौन सा आ रहा है, इक्लिप्स लगता है तो कौन सा सारे को घेर लेता है और बाहर वाला आउटर निकलता है। तो ये सब डीप हम आगे आपको जब आएगा तो बताएंगे। अभी बस इतना समझने की कोशिश कीजिए कि इक्लिप्स में ऐसा ही होता है। ऐसा होता है कि एक डार्क पार्ट जो होता है आपको वहां पे विजुअलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे आप देख सकते हैं। ठीक है, कि कितना लेवल का आपका इक्लिप्स है, कहां तक है। ठीक है, तो नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। ये बताया जाता है कि कभी भी आप सन को डायरेक्ट नहीं देखना है। आपको डायरेक्ट देखे हुए तो आपका आईज जो है, आपकी आंखें डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो अंडर ट्री पिन होल है, देखो अंडर ट्री भी आपको पिन होल इमेज जो है ना ऐसे भी देखने को मिल जाता है कि ट्री है ऐसे यूं जैसे तैसे भी है उसके पत्ते, फिर भी उससे आके नीचे जो बन रहा है वो सन का ही बन रहा होता है इमेज, तो वहां से भी आपको पिन होल बनता हुआ दिखता है। ठीक है, बाय नेचर भी। लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लाइट हमेशा क्या पता चलता है, ये सिर्फ पॉइंट नहीं, सब याद रखना है, आपको जानना है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ही मूव करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखना समझने की अगर कोशिश करते हैं कि कैसे है, तो लॉन्ग रबर ट्यूब ले जाओ, लाइटेड कैंडल ले जाओ। मान लीजिए कि यहाँ पे लाइटेड कैंडल है, एक लंबा सा हम ट्यूब लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम इसको सामने, हम तो जान रहे हैं ना कि क्या सामने सामने होता है, ये सामने सामने हुआ स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम मानते हैं कि लाइट ट्रेवल करता है कि नहीं, तो ये सोर्स है, ये हमारा जो कैंडल है ये सोर्स है, तो ये सोर्स है, यहाँ से लाइट इमिनेट भी हो रहा है। तो अब हम इसको विजुअलाइज करने के लिए, अगर हम इसके रबर का बैंड जो लिए इसे देखने के लिए, अगर हम मान लीजिए कि इसको ये तो सीधा है हमारा रबर बैंड, इसके पैरेलल अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं उसको। लेकिन अगर इसको बेंड करके देखें तो लाइट क्या हो रहा है, नहीं आपको दिखेगा। लाइट आएगा, उस जहां भी लाइट आएगा वो हमेशा स्ट्रेट मूव करता है। तो सपोज कीजिए कि आप इसको ऐसे बेंड करती हैं, ठीक है, तो लाइट तो यहाँ से अगर लाइट क्या होता है, ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहेगा स्ट्रेट पाथ में, ऑल डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ में, यहाँ से जितना निकल रहा है स्ट्रेट पाथ हमेशा स्ट्रेट फॉलो करेगा, लेकिन ऑल डायरेक्शन में यहाँ से जाएगा। तो जैसे ही ये यहाँ से घुसेगा तो इसको अगर स्ट्रेट पाथ नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉक होने के बाद क्या होगा, ब्लॉक होने के बाद क्या होगा वो अलग चीज है, वो अभी नहीं समझना बस, लेकिन ये ब्लॉक हो जाएगा, आपको नहीं दिख पाएगा वो लाइट। तो जैसे ही इसको बेंड कर दिएगा तो इससे पता चलता है कि लाइट हमेशा मूव करता है कि स्ट्रेट पाथ में। तो दैट इज व्हाई व्हेन ऑप्टिक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट इट, तो शैडो फॉर्म करता है। तो कोई भी हम ऑप्टिक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जहां लाइट जिससे पास नहीं करता, जो ऐसा ऑब्जेक्ट ऑप्टिक होता है जिससे लाइट पास नहीं करता है, तो यहाँ से लाइट जैसे ही आ रहा है, इसी वजह से क्या होता है कि एक बनता है,
क्या इमेज क्रिएट होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट करता है तो शैडो फॉर्म, इसीलिए वजह से ये क्या करता है, एक शैडो फॉर्म करता है, यानी एक इमेज क्रिएट कर दिया। तो दैट इज व्हाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रैक्ट, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि इमेज क्रिएट, जैसे दैट इज व्हाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है इट से, तो शैडो फॉर्म हो रहा है। तो ये भी दिखाता है कि लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में फॉलो करता है, ठीक है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता, स्ट्रेट पाथ में फॉलो नहीं करता अगर, तो इस तरह से चीजें नहीं होती। जो शैडो फॉर्म क्रिएट हो रहा है ये भी इसका एक स्ट्रेट लाइट का स्ट्रेट पाथ में फॉलो करने का वजह बताता है, ठीक है। देखिए अब मिरर एंड रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा आप कैसे चीजें जो हो रही है उसके थोड़ा से आगे जाइए। मिरर और रिफ्लेक्शन, मिरर एक्चुअली क्या है, व्हाट वी सी इन अ रिफ्लेक्शन ऑन योर फेस इन द मिरर। तो जैसे अगर आप मिरर में आप देख रहे हैं, ठीक है, आप घर में मिरर होगा जो आप देख रहे हैं, तो एक्चुअली आप जो देख रहे हैं वो क्या है, तो व्हाट वी सी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस। आप अपने मिरर में आप क्या देख रहे हैं, आप अपने जो फेस है उसके जो रिफ्लेक्शन है वही आप देख रहे हैं, ठीक है। व्हाट वी सी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर। जो हम मिरर में अपने आप को देखते हैं वो कुछ और नहीं, वो मिरर से एक रिफ्लेक्शन होता है, वही हम देख रहे हैं। लाइट हमारे चेहरे पे पड़ रहा है, ये यहाँ से मिरर पे गया, मिरर से फिर जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारे आंख पे गया तो एक रेटिना पे उसका इमेज बना, तो वही चीज हम देख रहे हैं। तो वो क्या देख रहे हैं, देखो चीजें डिपली है लेकिन आपको डिपली अभी समझना नहीं है, बस इतना समझिए कि हम मिरर में अपने आप को देख रहे हैं तो क्यों देख पा रहे हैं, तो हम अपने रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं, वहां हम अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं उसमें, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट ए बीम ऑफ लाइट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। मिरर क्या करता है, इससे क्या पता चलता है कि मिरर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है बीम ऑफ लाइट और चेंजेस कर रहा है डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो एक मिरर है, यहाँ ये मिरर हो गया, यहाँ से जो आ रहा है लाइट, ठीक है, ये लाइट ऐसे मान लीजिए इस तरह से लाइट आया, तो ये लाइट जो आ रहा है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है बीम ऑफ लाइट को। इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, यहाँ से जो आएगा लाइट वो अपने में नहीं रखेगा। मिरर अलग होता है। मिरर का इमेज ये है कि एक तरफ से मिरर क्या होता है कि ये ऐसे है इधर, और एक साइड से पूरा पॉलिश रहता है तो पार नहीं होगा, ओपेक रहता है पीछे वाला साइड, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जब ऐसे गया ना तो रिफ्लेक्ट करेगा एक बीम, ये एकदम से ऑब्वियस सी बात है कि अब ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, या तो यहाँ से गया और इसी पाथ पे लौट जाए, ये फिर ये भी हो सकता है, या फिर ये पाथ ना करके दूसरा पाथ फॉलो करे। तो ये सब पढ़ना आगे है, सब चीजें आना है। जैसे जैसे दिमाग में सवाल आता है, दिमाग में सवाल रखिए आप, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपको सवाल करने की, लेकिन जो अभी के लिए है उस चीज को अभी समझिए, बाकी जो चीज है वो बाद में आपको बताया जाएगा, अभी नहीं बताया जा सकता। अभी बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, चीजें मिक्स होने लग जाएगी। लेकिन आप वो नहीं हो जाना, आपको रिजिड नहीं हो जाना कि ऐसा मतलब ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। इसके पीछे 75 सा कारण होता है, ठीक है, बहुत से कारण है कि ऐसा हो रहा है। फिर बस अभी क्या हो रहा है उस चीज को आप ज्यादा दिमाग में बैठा के रखिए, बाकी जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो रिफ्लेक्ट करता है एक बीम ऑफ लाइट को, मिरर है क्या करेगा, मिरर की ये प्रॉपर्टी है कि वो रिफ्लेक्ट करता है एक बीम ऑफ लाइट को। अब चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, तो जो भी फॉल्स करेगा उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर देगा। तो अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि क्या मिरर पे ऐसे लाइट गिर रहा है तो क्या ऐसे ही लौट जाएगा, तो नहीं, क्यों, अब हम बोलते नहीं, तो क्या ये सही बात है, मे भी पॉसिबल की होगा, क्योंकि ये चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट को। अभी डायरेक्शन ऑफ लाइट इधर जा रहा है, फिर अब डायरेक्शन ऑफ लाइट इधर आ गया। अभी तो हम इतने बोले ना कि वो सिर्फ चेंज करता है डायरेक्शन, अब कैसे करता है ये हम बताए नहीं, ये कैसे कर रहा है मिरर, ये तो हम अभी पढ़ नहीं रहे। तो इसलिए बस जितना बताया जाता है सिर्फ उस चीज को पकड़िए, ज्यादा चीजों को अपने हिसाब से नहीं सोचना है। रिफ्लेक्ट करना है एक बीम ऑफ लाइट को, या सोच भी रहे हैं तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए अपने मन से, बस ऐसे सोच के नहीं कुछ चीज को मान लेना है, वो चीज आपको मतलब गलत करवा देगा खुद में। तो ये रिफ्लेक्ट करता है एक बीम ऑफ लाइट को, ये तो क्लियर हो गया कि मिरर जो है एक बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और चेंज कर देगा डायरेक्शन ऑफ लाइट को, जो भी इस पे फॉल करेगा, या तो ये ऐसे गिरेगा या ऐसे गिरेगा या इसके, तो किस तरह से ये रिफ्लेक्ट होगा, या रिफ्लेक्ट जो हो रहा है उसमें रिफ्लेक्शन बहुत तरह का आता है नॉर्मल। तो वो इतना छोड़ दीजिए, जो अभी बताएं वो समझने की कोशिश किया, समझ गए। तो अब देखिए आगे देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हम एक डार्क शीट लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कॉम्ब लीजिए, एक और आपको एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, यहाँ से आप टॉर्च डालिएगा ना, यहाँ पे एक मिरर रखिए, तो ये टॉर्च का लाइट का, तो अगर जैसे ही टॉर्च मारिएगा इस पे, तो यहाँ पे बोर्ड है तो इसका तो ऑलरेडी शैडो बनेगा, तो जो भी है ये कॉम्ब इसका शैडो बन जाएगा। फिर ये वाला आप जैसे ही इस पे मारे तो ये मिरर पे जाएगा, तो यहाँ से लाइट आएगा, यहाँ से सब लाइट आएगा, यहाँ सब लाइट ऐसे जाएगा, ठीक है, सब ऐसे ऐसे लाइट हमेशा स्ट्रेट फॉलो करता है, तो स्ट्रेट ऐसे ऐसे जाना स्टार्ट होगा। अब कैसे इमेज बनता है ये सब है आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। मिरर पे गिरता है तो किसी तरह से इमेज बनता है। ये प्लेन मिरर है, मिरर भी कॉन्केव होता है, कॉन्वेक्स होता है, तो हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। तो अभी देखिए प्लेन मिरर है, तो अभी क्या हो रहा है चीजें, अब ऐसा नहीं कि कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वहां भी रिफ्लेक्ट करेगा, समझ में आ रहा बात। तो मैं अभी आपको बस सिंपल चीज है जो कि कैसे स्टार्ट हो रहा है चीजें, अभी यही जानना है। अब उसके बाद में आगे और जानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही इस मिरर पे सारा ये आएगा, तो ये मिरर क्या करेगा,
ये रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा तो जहां एक पॉइंट पे बना तो उस सब पॉइंट एक मिलेगा तो क्या बन जाएगा वो इमेज। तो यहाँ पे भी इससे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ इमेज बनेगा। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि क्या कर रहा है, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में जा रहा है और फिर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होता है। तो कौन, मिरर, मतलब मिरर यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये चीज को यहाँ से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मिरर जब कर रहा है तो क्या वो इमेज राइट लेफ्ट बन रहा है। जैसे आप मिरर में देख रहे हैं तो क्या आपको राइट वाला लेफ्ट दिख रहा है, लेफ्ट वाला राइट दिख रहा है, ठीक है। ये सब चीजें और आगे आपको डीपली एनालाइज करवाऊंगा। देखिए कैलिडोस्कोप के थ्रू भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन ही होता है, यूज ऑफ रिफ्लेक्शन ही होता है इसमें भी। उससे आप कहाँ इस्तेमाल होता है कैलिडोस्कोप, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। बचपन में अगर आप देखते होंगे साइकिल वगैरह तो उसमें पीछे लगा हुआ रहता था। तो ये सब चीजें भी आप देख सकते हैं कि कैलिडोस्कोप में क्या होता है। बेसिकली अभी तो नहीं याद रखिए कि कैलिडोस्कोप क्या है। तो इसमें रिफ्लेक्शन के थ्रू जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, जो चीज के लिए अगर बचने के लिए, मान लीजिए रोड साइड पे आप देखते होंगे तो वो सब चीजें जो लगी हुई होती है किस चीज के लिए, कि हादसा ना हो। तो वो कोई लाइट आए तो खटाक से वो रिफ्लेक्ट करके आपको दिखा दे कि हाँ यहाँ पे ये मार्किंग है, रेड मार्किंग, तो इधर सीधा नहीं जाना, इधर सीधा नहीं जाना, समझ रहे। तो रिफ्लेक्शन का ही इस्तेमाल हो रहा होता है। अब पेरियोस्कोप एक होता है। पेरियोस्कोप क्या होता है, यहाँ पे यूज होता है रिफ्लेक्शन का टू सी अराउंड द कॉर्नर। कॉर्नर पे देखने के लिए, कॉर्नर को, चीजों को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेरियोस्कोप को यूज करते हैं। वहां पे भी रिफ्लेक्शन का ही यूज होता है। जो रिफ्लेक्शन हम बता रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्शन हल्का सा आपको ज्यादा थोड़ा सा बता दे रहा हूँ रिफ्लेक्शन। तो आप देख, मतलब रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा एक व्यूज दिखा रहा हूँ आपको, मंजर थोड़ा आपको विजुअलाइज करवा रहा हूँ। ये देखिए, मान लीजिए कि यूं यूं, ठीक है, यहां से अगर सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट आपका कहीं पे होगा। अब सोर्स ऑफ लाइट है, ओके, और यहाँ एक मिरर आप सेट कर लीजिए। यहाँ यूं आप एक मिरर सेट कर लीजिए, फिर आप यहाँ यूं मिरर सेट कर लीजिए, यूं इस तरह से। तो यहाँ पे बैक साइड का मिरर हो गया, ये आपको विदाउट पॉलिश वाला हो गया फेज। तो यहाँ से कोई भी चीज है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक आदमी है, तो यहाँ सन के लाइट में अगर हम ये कर रहे हैं तो इस पर आदमी पे लाइट आएगा, तो लाइट जो है यहाँ से लाइट पड़ा तो जितना भी है स्ट्रेट ये फॉलो करेगा यहाँ। तो ये यहाँ फॉलो किया, ये लाइट आके यहाँ चला गया, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट कोई ऐसे भी यहाँ टकरा जाएगा, ठीक है, जेट टाइप का कुछ। तो जिस तरह से भी, तो बहुत सा जो है कुछ लाइट जो होगा ये यहाँ फॉल होगा इस पे, ये जो फॉल होगा तो फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो कुछ इधर चला जाएगा, इधर नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे मान लीजिए आप आंख है आपका, आप खड़े हैं यहाँ पे, आपका आंख है, तो ये देखने के लिए लाइट क्या होना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। तो कुछ लाइट आएगा जो यहाँ आएगा आपके आंख पे, तो रेटिना पे, तो इमेज बन जाएगा। तो ये पेरियोस्कोप के थ्रू क्या होता है, इस तरह से पेरियोस्कोप का डिजाइन होता है कि जहाँ पे यहाँ मिरर रखते हैं साइड कॉर्नर पे इमेज को देखने के लिए। ये यहाँ है तो हमको यहाँ से इस आदमी को देख रहे हैं तो डायरेक्ट आप नहीं देख सकते, ये हिंड्रेंस हो गया, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम क्या किए, ऐसे सेट किए, एक मिरर इधर, एक मिरर, ये मिरर से यहाँ इमेज बना, ये यहाँ बना, फिर यहाँ देख लिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा व्यू है। अभी लाइट समझे, लाइट हो गया, शैडो, रिफ्लेक्शन का छोटा सा आपको व्यू दिखाया गया। यही 6 क्लास में इतना ही पढ़ना है। बाकी इसका बड़ा पिक्चराइज में जैसे जैसे हायर क्लास में जाइएगा ना, वहाँ पे जितने चीजें आएंगी वो सब आपको वहाँ पे रिकलेक्ट करूंगा, वो चीजों को वहां पे बताऊंगा। अभी जो बेसिक चीज है आपको वो जानना है, टर्मिनोलॉजी क्या है, किस तरह से हो रहा है, जो छोटा छोटा पॉइंट होता है ना, उस चीज को अभी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। क्योंकि वहां पे वो उस पॉइंट को हाईलाइटेड नहीं किया जाएगा उतना, वहां पे सीधे मुद्दे पे आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, समझ रहे। तो होप आपको सब समझ में आया होगा। लाइट साइड और रिफ्लेक्शन, ये चैप्टर 11 है साइंस का, ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं अगला वीडियो में।